एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज अपने क्लास 12 एग्रीकल्चर बायोलॉजी में लेसन नंबर 9 जिसका पार्ट सेकंड पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में अपने जो सूत्रकृमि है इसके बारे में अपने पढ़ा कि कैसी स्ट्रक्चर होती है इसकी, कौन से आवास में पाया जाता है, आवास के आधार पर इसके प्रकार कितने थे, कौन कौन से एग्जाम्पल थे उनके बारे में पढ़ा। फिर अपने उपपरजीवी सूत्रकृमि की कुछ प्रजातियां थी उनके बारे में पढ़ा। आज इस वीडियो में अपने सूत्रकृमि है इसका पौधों पर क्या प्रभाव होता है तो उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर अपने सूत्रकृमि की सामान्य स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपने पढ़ते हैं आज सूत्रकृमि का पौधों पर प्रभाव। सूत्रकृमि से संक्रमित पौधे कैसे हो जाते हैं वो देखेंगे, मतलब उनके लक्षण देखेंगे इसमें। तो फर्स्ट है सूत्रकृमि से संक्रमित पौधे पीले हो जाते हैं। सेकंड है उचित वृद्धि नहीं होने के कारण बौने रह जाते हैं। उचित वृद्धि नहीं होने के कारण बौने रह जाते हैं। तथा पौधों में भोजन की कमी के भी लक्षण प्रकट हो जाते हैं। पौधों में भोजन की कमी के लक्षण प्रकट हो जाते हैं। भोजन की कमी के लक्षण प्रकट हो जाते हैं। ये है पौधों के प्रभाव, जिससे क्या जड़ें पतली कमजोर गुच्छेदार हो जाती हैं। जड़ें पतली कमजोर और गुच्छेदार हो जाती हैं। गुच्छेदार हो जाती हैं। रोगी पौधों में पुष्प कम लगते हैं तथा पुष्प झड़ने की समस्या रहती है। रोगी पौधों में पुष्प कम लगते हैं व पुष्प झड़ने की समस्या रहती है। पुष्प झड़ने की समस्या रहती है। फल झड़ जाते हैं और फल संख्या व आकार में छोटे व भार में हल्के। फल कम बनते हैं या झड़ जाते हैं। फल झड़ जाते हैं तथा संख्या में कम व आकार में छोटे। संख्या में कम व आकार में छोटे बनते हैं। और भार हल्का हो जाता है जिससे आर्थिक हानि होती है। तथा भार हल्का होने के कारण आर्थिक हानि होती है। ये संक्रमित जो पौधे होते हैं उनमें लक्षण दिखाई देते हैं। जो
रहती हैं। कुछ प्रजातियां ऐसी भी होती है जो पौधे के ऊपरी भागों पर एक खोखली संरचना बना देती हैं और उस खोखली रचना में ही प्रवेश करके पौधों की कोशिकाओं को अंदर से नष्ट करके उसमें पोषक तत्वों को ग्रहण कर लेती हैं। यानी इसमें क्या, अधिकतर प्रजातियां पौधों की जड़ों में पाई जाती है सूत्रकृमि की, और कुछ प्रजातियां होती हैं वो ऊपर वाले भागों पर रहती है और सुई के समान पतली सुरंग बनाकर उसमें प्रवेश करके पौधों की कोशिकाओं में अपनी लार प्रवेश करवा के पोषक तत्वों को अवशोषित कर लेती हैं। और इसी के प्रभाव से कोशिकाएं होती है वो धीरे धीरे नष्ट हो जाती हैं और कोशिकाएं फूलकर गांठ रूपी संरचना में परिवर्तित हो जाते हैं, जिससे पौधे कमजोर हो जाते हैं। तो ये इसमें इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखने वाली है कि जो सूत्रकृमि है ये जड़ों को भी संक्रमित करता है और तने में सुई के समान सुरंग बनाकर प्रवेश कर जाती है सूत्रकृमि, और उसके बाद कोशिकाओं में पोषक तत्वों को अवशोषित कर लेती है, जिससे कोशिकाएं फूलकर गांठनुमा संरचना में बदल जाती हैं और उन्हें नुकसान पहुंचता है और पौधे कमजोर हो जाते हैं। तो यही पौधों पर प्रभाव थे। अब इसके बाद में अपने सूत्रकृमि की सामान्य संरचना के बारे में पढ़ते हैं। सूत्रकृमि की सामान्य संरचना। तो सूत्रकृमि की सामान्य संरचना में अपने इसका डायग्राम बनाएंगे। तो इस तरह से एक पतला तंतुनुमा सूत्रकृमि होता है जिसके आगे मुख्य पाया जाता है। इस तरह से एक दो नेत्र होते हैं, संयुक्त नेत्र पाए जाते हैं और इसमें खंड भी पाए जाते हैं। इसके अलावा सूत्रकृमि में कंटिका, यहाँ पर एक कंटिकानुमा संरचना, ये शीर्ष भाग, मुख्य, यहाँ पर इसके ग्रसिका पाई जाती है। इस तरह से संरचना बनेगी और उसके बाद में आगे ये दो भागों में इस तरह से बदल जाती है, तो इसे ग्रसिका बोला जाता है। अंडाशय पाया जाता है इसमें लास्ट भागों में। लास्ट वाले भाग में क्या अंडाशय संरचना पाई जाएगी। कुछ भाग होता है इसमें तो ये सूत्रकृमि में इसके प्रमुख भाग होते हैं। ऊपर तंत्रिका वलय पाई जाती है जो यहाँ पर इस तरह से दिखाई दे रही है। तंत्रिका वलय, ये ग्रसिका, यहाँ पर तंत्रिका वलय भी पाई जाती है। ये सूत्रकृमि की सामान्य स्ट्रक्चर, इसका डायग्राम आपने ऐसे बनाना है। अब इसके बाद में अपने इसकी संरचना में कौन कौन से भाग होते हैं, कहाँ स्थित होते हैं, उनके बारे में अपने नोट करेंगे। सबसे पहले तो सूत्रकृमि का शरीर लंबा, बेलनाकार, खंडहीन। सूत्रकृमि लंबा, बेलनाकार
कर्मिसमान तथा ये दोनों सिरों पर पतले होते हैं। कर्मी सदृश तथा दोनों सिरों पर पतले होते हैं। ये इसका फर्स्ट है। फिर सेकंड, सूत्रकृमि में एक गुहा होती है जो देह भित्तियों आहार नाल की भित्ति के बीच स्थित होती है। इसमें एक गुहा होती है जो कहाँ स्थित रहती है, जो देह भित्तियों आहार नाल की भित्ति के बीच में होती है। जो देह भित्ति व आहार नाल की भित्ति में भित्ति के बीच में स्थित होती है। इसके बाद थर्ड पॉइंट क्या नोट करना आपने, और ये किस प्रकार की होती है, वास्तविक नहीं होती, इसे कूट गुहा कहते हैं। यह कूट गुहा कहलाती है, कूट गुहा कहलाती है। इसके बाद थर्ड पॉइंट नोट करेंगे, सूत्रकृमि का पूरा शरीर कठोर प्रतिरोधी उपचर्म। सूत्रकृमि का पूरा शरीर अपेक्षाकृत कठोर प्रतिरोधी उपचर्म, अपेक्षाकृत कठोर प्रतिरोधी उपचर्म किस स्तर से ढका रहता है, किस स्तर से ढका रहता है, क्यूटिकल का स्राव अधिचर्म की कोशिकाओं के द्वारा होता है। क्यूटिकल का स्राव अधिचर्म की कोशिकाओं द्वारा होता है, कोशिकाओं द्वारा। फिर सूत्रकृमियों में कायिक पेशी न्यास का निर्माण चिकनी पेशीय कोशिकाओं से होता है। इसमें कायिक पेशी न्यास का निर्माण चिकनी पेशी कोशिकाओं से होता है, चिकनी पेशी कोशिकाओं से होता है। इसके अग्रभाग पर मुख्य स्थित होता है। इसके अग्रभाग पर मुख्य स्थित होता है। जो ओष्ठ और पतले बाहर से घिरा रहता है, जो ओष्ठों व पतले बाहर से घिरा रहता है।
इसके अलावा जो अपने सूत्रकृमि में और बात देखें कि सूत्रकृमि में तंत्रिका तंत्र का निर्माण एक परिग्रसिका तंत्रिका वलय से होता है। इसमें नोट करेंगे आगे सूत्रकृमि में तंत्रिका तंत्र होती है। 6 नंबर पॉइंट, सूत्रकृमि में तंत्रिका तंत्र होता है। सूत्रकृमि परिसंचरण एवं श्वसन तंत्र अनुपस्थित होता है। इसमें श्वसन तंत्र भी नहीं होता, श्वसन तंत्र व परिसंचरण तंत्र अनुपस्थित होता है। इसमें उत्सर्जन तंत्र आद्य होता है। इसमें उत्सर्जन तंत्र आद्य होता है। ज्वाला कोशिकाओं का भाव होता है। पाचन तंत्र पाया जाता है जिसमें मुख्य ग्रसिका आंत्र पाचन तंत्र उपस्थित होता है। जो मुख्य ग्रसिका आंत्र मूलाशय, मुख्य ग्रसिका आंत्र मूलाशय व गुदा द्वार से मिलकर बना होता है। फिर आगे 10 नंबर पॉइंट है, इसमें नर व मादा अलग अलग होते हैं। इसमें नर व मादा प्राणी यानी सूत्रकृमि के नर व मादा प्राणी अलग अलग होते हैं। तो और नर जनांग व मादा जनांग इसमें पाए जाते हैं तथा नर में नर जनांग व मादा में मादा जनांग पाए जाते हैं। इसके यही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे। तो आज आपको इस वीडियो में जो पढ़ाया उसे नोट करना है और रिवाइज करना है। नेक्स्ट वीडियो में अपनी जो सूत्रकृमि है इसके वर्गीकरण का चार्ट बनाकर आरेख बनाकर समझेंगे। तो थैंक यू।